तो ट्रेन की आवाज़ से पुराने दिन याद आ गए मुझे, जब पर्चा लिख रहा था ट्रेन की आवाज़ कान में गूंज रही थी। आज लगभग 20 साल हो गए होंगे कम से कम ट्रेन का सफ़र ना किए, ट्रेन में बैठा ही नहीं। लेकिन जब मैं घर से जा रहा था विद्या सीखने के लिए, हमारे घर पे एक टीवी हुआ करती थी सेलोरा कंपनी की, आज भी नाम अच्छे से याद है, सेलोरा कंपनी की ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी। वो टीवी बेचकर जो मुझे 1800 रुपये मिले थे उस समय, वो 1800 रुपये लेकर 7 या 7.5 साल का ऐसे ही कुछ था मैं उस समय, वो 1800 रुपये लेकर मैं नागपुर से ट्रेन पकड़ के हावड़ा गया था। कहाँ से? नागपुर से ट्रेन पकड़ के हावड़ा, घर से भाग गया था, विद्या सीखने के लिए निकला था घर से। और वो पहला मेरा सफ़र था ट्रेन से, उसके पहले मैंने कभी सफ़र नहीं किया था। और मैंने टिकट निकाला था लोकल वाली, और जैसे मैं जनरल डब्बे में गया, वो ट्रेन बड़ी हाउसफुल थी, उसमें बहुत भीड़ थी। मैं ऐसे पैर का पंजा ऐसा रखा तो ऐसा नहीं कर पाता, इतनी भीड़ थी वहाँ पर, और पहली बार सफ़र कर रहा था। तो अगले स्टेशन पे उतरा और रिजर्वेशन वाले डिब्बे में चला गया। अब वहाँ पे जो पायलट जो है, लोको पायलट की टीम बैठी हुई थी, 4-5 लोग, ट्रेन ड्राइवर बैठे हुए थे ऐसे पेपर बिछा के, वो भी नीचे बैठे हुए थे, और मैं भी ऐसे बाजू में दरवाजे के साइड से बैठ गया। तो उसमें से एक पतला दुबला सा गोरा सा एक ड्राइवर था, उसकी नज़र मेरे ऊपर गई। उसने मुझे पूछा कहाँ जा रहा है, तो मैंने कहा मैं हावड़ा जा रहा हूँ। तो बोलता है रिजर्वेशन का टिकट है क्या तेरे पास? बोला टिकट तो है, लेकिन कौन सी है ये नहीं पता। तो मैं उसको टिकट जेब से निकाल कर दिखाया, ये वाली टिकट है। तो वो मुझे बोलता है आगे अगला स्टेशन आएगा तो वहाँ पे उतर जाना, और पीछे जनरल डिब्बा है उसमें जाके बैठ जाना, नहीं तो टीटी तेरे पे फाइन कर देगा। अब अगला स्टेशन आया, मैं तो नहीं उतरा, लेकिन वो लोग उतर गए, उनका स्टेशन आ गया था। फिर ट्रेन चली, और थोड़े ही देर बाद जो है कैटरिंग वाले जो हैं ट्रेन के, उन लोगों ने ऐसा एक ट्रे ला के रख दिया, बर्तन वर्तन थे उसमें, ऐसे 2 ट्रे ला कर रख दिया। मैं बैठा हुआ उस ट्रे के बाजू में, टीटी आता था, मेरे तरफ एक नज़र ऐसा देखता था और सीधा आगे चले जाता था। पहली बार जब आया ऐसे मुझे देखा और चला गया, तो मैं बोला मुझे ब्रह्मास्त्र मिल गया। तो जब जब टीटी आता था, मैं उस ट्रे के ऊपर ऐसे हाथ रख के बैठ जाता था, टीटी मुझे ऐसे देखता था, निकल जाता था। तो हावड़ा तक जैसे तैसे मैंने उसी ट्रेन में सफ़र किया, और देखो किस्मत इतनी अच्छी थी कि हावड़ा तक वो ट्रे भी मेरे बाजू में ही पड़ा हुआ था, ट्रे भी कोई लेकर नहीं गया। और सुबह 4 बजे करीब जो है मैं हावड़ा पहुंचा। फिर वहाँ से मैंने पता किया, मुझे तारापीठ जाना था, पहली मंजिल थी तारापीठ, बहुत सुना था। और किसी ने मुझे गलत जानकारी दी थी कि तारापीठ में एक बहुत बड़े संत है बामा खेपा, बहुत चमत्कारी संत है, और मुझे विद्या सीखनी थी। लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि बामा खेपा बहुत पहले थे, अब वो नहीं रहे, लेकिन वो बताया कि अभी बामा खेपा है। तो मुझे लगा वो महाराज जी से मिलूंगा, चरण पकड़ लूँगा, विद्या सीखूंगा उनसे। अब बाल बुद्धि तो ऐसी होती है। मैंने आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा और सीधा घर से निकल गया। आजकल तो मोबाइल है, वो टाइम तो मोबाइल भी नहीं होता था, टेलीफोन चलता था। तो जैसे तैसे लोकल की ट्रेन पकड़ा हावड़ा से, और फिर मैं पहुंचा तारापीठ। जैसे वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, और रेलवे स्टेशन का नाम आज याद नहीं है, भूल गया, कोई तो रेलवे स्टेशन का नाम है, तारापीठ का स्टेशन जो आता है। और पहला सफ़र था, जैसे मैं ट्रेन से उतरा तो टीटी ने टिकट मांगा, मैंने उसको टिकट दिया, उसने साइन करके अपने पास जमा कर लिया। और फिर मैं वहाँ से एक साइकिल रिक्शा पकड़ के तारापीठ मंदिर पहुँचा। और तारापीठ मंदिर में जब पहुँचा तो मैंने पहले ही बाहर से हाथ जोड़ा, मंदिर में नहीं गया, बाहर से ही हाथ जोड़ा। मैंने बोला माँ, मैं गुरु के लिए आया हूँ, और मुझे गुरु मिलेगा तो ही मैं तेरे दर्शन करूँगा, नहीं तो मैं तेरे दर्शन नहीं करूँगा। जैसे मैं एहसान जता रहा हूँ वहाँ पे उनके दर्शन करके। अब बाल बुद्धि है तो हट से और जिद से और लड़ाई से ही भगवान को जीता जाता है।
वो प्रेम वाली लड़ाई होती है, अपनेपन वाली लड़ाई होती है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा मंदिर प्रांगण के मुख्य द्वार के पास तो वहाँ देखा कि जो पूजा पाठ का जो सामान बेचने वाले लोग, उसमें से एक व्यक्ति ऐसा एक गमला लिया हुआ है, दुकान में बैठा है, उसमें उसने वो जो मुरमुरा होता है मुरमुरा डाल दिया, उसमें दाल डाल रहा है। पहली बार देखा, दाल हम चावल के साथ खाते हैं, वो मुरमुरा में दाल डाल के एक मछली रखा है, वो मछली दाल और मुरमुरा खा रहा है। मैं बोला ये देखो कैसा भोजन है इनका। फिर थोड़ा आगे गया, मंदिर प्रांगण में पूरा घुमा तो वहाँ पे पीछे शमशान है, वहाँ गया तो वहाँ पे बहुत सारे साधु वगैरह थे, लेकिन कोई गांजा पी रहा है, कोई नशा करके है, किसी को विद्या के बारे में बात करो तो कोई गाली दे रहा है। तो मैं बोला ये मेरे गुरु नहीं हो सकते, मतलब उस तरह का उनका व्यवहार नहीं था। कोई नशे में धूत है, कोई गाली गलौज कर रहा है। अब जो बच्चे को गाली दे दे वो तो एक संत तो हो नहीं सकता। तो फिर मैं वहाँ से मतलब रोते हुए मंदिर के सामने आया, गेट के सामने, और मैंने माँ से बोला माँ मैं तेरे दर्शन नहीं करूँगा, तूने मुझे गुरु नहीं दिया, मैं तेरे दर्शन नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। और रोते रोते फिर मैं अपने ही धुन में गुस्से में निकला और रेलवे स्टेशन में पहुँचा वापस, और बाहर ही टिकट घर था, तो मुझे पता नहीं कि बाहर टिकट घर है। देखो मैं बता रहा हूँ कि भगवान रास्ते कैसे बनाते, इस कहानी से आपको समझ में आएगा। मुझे टिकट घर नहीं दिखा और मैं अंदर चला गया, और उसी टीटी से, किस्मत से वही टीटी वहाँ खड़ा था, और उसी को मैं पूछता हूँ कि अंकल यार टिकट घर कहाँ है। वो मुझे बोलता है टिकट दिखा। मैं बोल रहा हूँ टिकट नहीं, मुझे टिकट घर चाहिए, टिकट घर कहाँ है। तो बोलता तू टिकट दिखा। मतलब अभी तो आपको टिकट देकर गया था मैं यहाँ से। तो बोलते नहीं टिकट दिखा। तो मैं बोला मैंने अभी आपको टिकट देकर गया। बोले वो मुझे नहीं पता। फिर उसने मुझे पकड़ा और एक स्टाफ रूम में लेके गया। वहाँ पे पहले से और 2-3 टीटी बैठे हुए थे। जैसे एक चोर की कैसे तलाशी ली जाती है, वैसे पूरे कपड़े वगैरह खोल कर, जितने पैसे, पूरा मतलब कपड़ा खोल के, पैंट खोल के चेक किया गया कहाँ पैसे छुपाया करके। मेरे पास लगभग उस समय में 1600 रुपये बचे होंगे, 1600 या 1500 रुपये, वो पूरे ले लिए उन लोगों ने। अब उसके बाद अगर मेरा ये था लक्ष्य कि अगर मुझे तारापीठ में गुरु नहीं मिले तो मैं नलहाटी करके एक जगह है वहाँ जाऊँगा। ऐसे 4-5 लोकेशन थे, वो नहीं मिलेगा तो आखिरी लोकेशन था कामाख्या जाने का। तो अब मेरे पैसे तो टीटी ने लूट लिया। अब मैं बोला मैं अब घर कैसे जाऊँगा। तो मुझे बोलता है कहाँ जाना है। मैं बोला मुझे आसाम जाना है, क्योंकि अब बीच के लोकेशन थे। ये मुझे पास देने वाला था, बोले मैं पास बना कर दे दूंगा, टीटी कोई भी पकड़े तो दिखा देना, छोड़ देगा। लेकिन वो किसी एक ही लोकेशन का बना के दे सकता था, और वो भी ट्रेन के नाम से बना के दे रहा था। उसी ट्रेन में वो नहीं पकड़ेंगे, अब दूसरे ट्रेन में नहीं उतर सके। उसने बोला दूसरा चढ़ना, सिर्फ इसी में चढ़ना। बना कर दिया। अब मुझे भी नहीं पता था कामाख्या जाना है, तो बोले गुवाहाटी जाना पड़ेगा तुझे। तो गुवाहाटी का उसने मुझे पास बनाया। मैं बोला ठीक है अब आप पास बनाए, लेकिन मैं रास्ते में खाऊंगा क्या, पैसे तो आपने पूरे ले लिए। तो उसने सिर्फ फिर 50 रुपये दिया मुझे। वो टाइम में 50 पैसे में काली चाय मिलती थी, लेमन टी। तो फिर मैं सीधा जो है गुवाहाटी पहुंचा। अब देखो गुवाहाटी मुझे किसने पहुंचाया, माँ नहीं पहुंचाया। हो सकता है कि बीच में जो 4-5 लोकेशन थे, वो लोकेशन में शायद कोई अनहोनी हो जाती मेरे साथ। अब मैं तो अकेला घूम रहा था, 7-7.5 साल का बालक अकेला घूम रहा है, और वेस्ट बंगाल है, कुछ अनहोनी घट सकती थी। तो माँ ने क्या किया, बीच का जो भटकाव है उसको एकदम सीधा खींच लिया। भले वो टीटी के माध्यम से सही, लेकिन उसने ऐसा सीधी लाइन कर दिया और मैं सीधा पहुंचा कामाख्या। और उसके कामाख्या पहुंचने के बाद मैं मंदिर प्रांगण घुमा, जैसा मुझे बताया था बताने वाले ने कि वहाँ एक से एक साधक हैं, वहाँ मसान भूमि है, वहाँ रात में बहुत सारे साधक जमा होते, जो बताया गया था ऐसा मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। मैं भटकता रहा, घूमता रहा, देखता रहा, परेशान हो गया। 50 रुपये जो मुझे दिए थे वो 5-6 दिन में मेरे ख़त्म हो गए। मैं सिर्फ नाश्ता करके रह जाता था। अब उसके भटकाओं के बाद में बहुत पछतावा हो रहा था कि मैं किसकी बात सुन के आ गया। अच्छा, वो बात भी ऐसा सुना कि एक बिहार के रहने वाले कोई अंकल थे हमारे,
अब वो कहानी मेरे पिताजी को बता रहे थे, वहाँ ऐसे संत थे, वहाँ ऐसे संत थे, वैसे संत थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि पहले थे, वो बता रहे ऐसे संत थे अभी भी। उन्होंने भी कहीं कहीं सुना होगा, सुनी सुनाई कहानी सुना दी, पर एक बच्चा फंस गया सुनी सुनाई कहानी में, अब घर वापस जा नहीं सकता था। तो फिर वहाँ पे कुमारी पूजन होता है, जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको दक्षिणा दिया जाता है, और उनको दक्षिणा के लिए कोई मना नहीं करता है, ना कोई नहीं बोलता, भले 1 रुपया देगा, 5 रुपया देगा, सामर्थ्य अनुसार देगा, लेकिन मना नहीं कर सकता है, क्योंकि कब कुमारी के रूप में साक्षात माँ कामाख्या आ जाए बोल नहीं सकते। तो उनके ग्रुप में शामिल हो गया मैं, 2-4 दिन खाने की भोजन की व्यवस्था हो गई मेरी। फिर 4-5 दिन बाद वो लड़कियां बोलने लगे नहीं नहीं हमारे साथ नहीं आना, पैसे उनके घट रहे थे ना मेरे उन्हें। फिर अभी जहाँ पे एटीएम बना हुआ है मंदिर प्रांगण में, जैसे चढ़ते एटीएम बना है लेफ्ट साइड में, वहीं पर मैं रुमाल बिछा कर बैठ जाता था। अच्छा, ठंड का समय था तो मैं अपने साथ में कपड़ा भी नहीं लेके गया ओढ़ने का कुछ, सिर्फ एक शर्ट एक पैंट लेकर गया था। तो वहीं पे भिक्षा मांग कर जो मिलता था उसी से भोजन कर लेता था। और ऐसे ही ठंड में एक दिन सो रहा था, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और पता नहीं कोई मेरे ऊपर एक कंबल डाल के चला गया। थोड़े देर बाद नींद खुली, में बोला वाह व्यवस्था हो गई कंबल की, ठंड से बचाव की। तो लगभग 1-1.5 महीना मैं वही भिक्षा मांगता था, वहीं पे भोजन करता था, इसी तरह चल रहा था। और दिन भर मेरा एक ही काम, सिर्फ गुरु ढूंढना, गुरु ढूंढना, गुरु ढूंढना। कई साधु संतों से प्रश्न पूछता, वो गाली देते, कोई थप्पड़ मार देता। अब जिज्ञासु तो था पहले से, और थोड़ा बुद्धिमान था करके इतने दूर गया वो घर छोड़ के, तो बोलने में बड़ा चंड था मैं। तो मैं प्रश्न करता, चुप जाता था साधु संतों को। अब सच्चा संत हो तो वो समझाएगा, लेकिन ये चिढ़ के कोई थप्पड़ दे देगा, कोई माँ बहन की गंदी गंदी गाली देगा, यही होता था। लेकिन अंदर से, अंतरात्मा से आवाज नहीं आती थी कि ये मेरा गुरु है। देखो, गुरु वही है जिसके प्रति आपके अंतर भाव से, आपकी आत्मा से भाव आए कि मुझे इसको गुरु बनाना है, वही आपके लिए गुरु होता है। केवल स्वार्थ से किसी को गुरु बनाएंगे तो गुरु नहीं बनता। अंतर भाव से, आत्मा से आवाज आनी चाहिए, मुझे इनको गुरु बनाना है। तो अंतर आत्मा से मुझे कहीं आवाज ही नहीं आती थी कि ये गुरु लायक है। तो एक समय के बाद ऐसा हुआ, देखिए रास्ता भी भगवान बनाता है, ठीक है। आपका अगर जन्म हुआ है तो सब लिखा हुआ है, लेकिन ये आजकल जो तंत्र विद्या जो है ना, जो लिखा हुआ है उसको डाइवर्ट कर देता है। वो डाइवर्ट कैसे करता है मैं समझाऊंगा आपको आगे। तो 1.5 माह लगभग मैं वही बैठा रहा, भिक्षा मांगता रहा, गुरु ढूंढता रहा, यही क्रम चला। और बिल्कुल जस्ट मेरे सामने एक दुकान थी पूजा पाठ वाली, तो उसमें एक लड़का बैठता था जो बाद में मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना। उसने एक दिन मेरे तरफ देखा, उसकी नज़र गई मेरे तरफ, तो उसने मुझे आवाज़ देकर बुलाया, इधर आ। वो आसामीज़ में बात करने लगा। मैं बोला हिंदी हिंदी, 2 ही शब्द, हिंदी हिंदी। वो आसामीज़ में बोल रहा था, फिर हिंदी हिंदी बोला तो हिंदी में बात किया। बोले कहाँ से आया है तू, यहाँ का तो नहीं लग रहा। फिर मैंने उसको अपनी पूरी कहानी सुनाई। जब इंसान दुख में होता है, दुखी होता है, अकेला होता है, और उस समय अगर उसको कोई पूछ ले कि बता क्या समस्या है, तो आँख से आंसू झलक जाते हैं इंसान के। तो मेरे आंखों से आंसू झलक गए और मैं रोते हुए उसको अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि कैसे मेरे एक अंकल के कहने पे मैं एक सेलोरा टीवी बेचकर और इस तरह से यहाँ भटक रहा हूँ। फिर उसने कहा पागल है क्या तू, इतना छोटा है और तू घर से टीवी बेचकर भागकर यहाँ आ गया, तेरे को कुछ हो जाता, कोई तेरे को किडनैप कर लेता, कोई तेरा हाथ पैर काट के भीख मंगाता, क्या करता तू? कोई तेरे को ले जाके बेच देता, किडनी विडनी निकाल लेता, क्या करता तू? ऐसा वो बोलने लगा। तो बोले एक काम कर, तेरे घर का कोई आसपास का फ़ोन नंबर हो तो बता, अपन एसटीडी से फ़ोन करेंगे, तेरे घर वालों को बुला लेंगे। तो मैं बोला नहीं नहीं, मुझे घर वालों को नहीं बुलाना है और मुझे घर वापस नहीं जाना है। या तो मैं गुरु प्राप्त करूँगा, दीक्षा प्राप्त करूँगा और विद्या सीखूँगा, या तो मर जाऊँगा, लेकिन मैं घर नहीं जाऊँगा। और मेरे लिए सबसे कठिन क्षण वो था कि जब मैं 1 वर्ष का था तब मेरी माताजी गुजर गई थी, केवल 1 वर्ष का था।
तो माँ का और पिता का जो प्रेम है वो मेरे पिता ने ही मुझे दिया। मतलब कभी माँ की कमी मेरे पिता ने महसूस नहीं होने दी। और सबसे अधिक अगर किसी से मैं प्रेम करता था तो मेरे पिता ही थे। लेकिन उसी पिता से दूर जाना मेरे लिए बड़ा कठिन था समय। फिर भी एक विद्या सीखने के आस से मैं गया कि जन कल्याण करूँगा, क्योंकि हमारा जो परिवार है पहले से ही धार्मिकता में रहा है। और फिर उसने कहा कि ठीक है, एक काम कर, तू भीख मत मांग, तू मेरे दुकान में बैठ, मैं तुझे जो है रोज़ 10 रुपया दे दिया करूँगा, मेरी दुकान को संभाल और भोजन वगैरह मेरे घर से आएगा तेरे लिए, और रात में दुकान में सोना। मैं बोला वाह क्या व्यवस्था हो गई, सोने की व्यवस्था हो गई, भोजन की व्यवस्था हो गई, 10 रुपये खर्चे के लिए मिल गए। उसके दुकान का झाड़ू पोछा कर लेता था, दिन भर दुकान संभालता था। तो इस तरह से दिन कट रहे थे। फिर उसने कहा कि आगे अंबुमाची मेला आएगा तो उस मेले की प्रतीक्षा करना, शायद हो सकता है तुझे तेरे गुरु मिल जाए। अब देखो मेरे गुरु तो थे वही, और वो मेरे दोस्त को भी मालूम थे, लेकिन फिर भी मैं अपने गुरु के पास होके गुरु मुझे नहीं मिल रहे थे वहाँ। फिर अंबुमाची मेला आया। अंबुमाची मेले में एक से एक भयंकर भयंकर साधु, जिनको आप देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, डर जाओगे, डर के भागोगे। ऐसे ऐसे साधु, अपने देश के छोड़ दो, अफ्रीका से आने वाले साधु, इतने भयंकर भयंकर, सुअर के दांत डाले वाले, अलग अलग दांतों के कुंडल बनाए वाले, जीभ आर पार की वाले, बड़े डेंजर डेंजर नागा साधु, अफ्रीका वाले तक साधु आते थे। सब साधुओं को देखा, एक से एक साधुओं को देखा। जब उनसे मिलता था, बात करता था, कोई तो बात ही नहीं करता था, कोई बात करे तो ठीक से जवाब ना दे, कोई गाली दे, कोई थप्पड़ मारे। थप्पड़ मैंने बहुत साधुओं के खाया, इतने थप्पड़ खाया हूँ कि पूछो मत। प्रश्न करो, उनको चुप जाए तो थप्पड़ मार देते थे। कहीं से अंतरात्मा से आवाज़ नहीं आई कि ये मेरे गुरु है। और मैं निराश हो गया था कि मुझे लगा कि अब गुरु नहीं मिलेंगे। रोज़ मंदिर में एक ही प्रार्थना होती थी कि माँ गुरु दे दे, माँ गुरु दे दे। मैं सिर्फ गुरु मांगता रहा माँ से। और अंबुमाची का आखिरी दिन था मेले का, और ये रात में लगभग 12:30-1 बज रहा होगा। मैंने देखा एक संत आ रहे, जिनकी आयु कम से कम उस समय 95 ईयर्स होगी, यानी 95 साल के थे वो। जो हड्डी है शरीर की एक एक ऐसी उभर के दिख रही, जैसे एक एक अस्थि ऐसी दिखाई दे रही हो, इस तरह। बहुत बुजुर्ग से थे, और उनके साथ लगभग जो है 70-80 शिष्यों का हुजूम साथ में चल रहा। और जैसे मैंने देखा ना, तो मैं काउंटर के ऊपर से कूद कर भागा। अंदर से आत्मा से आवाज़ आई कि यही गुरु है तेरे। मैं सीधा चला गया, उनके पैर पकड़ लिया, जाकर भीड़ में घुस कर धक्का मार के घुस के पैर पकड़ लिया, और रोते हुए उनको बोलने लगा कि मुझे आपको गुरु बनाना है, मैं यहाँ से आया, मैं आपको ही गुरु बनाना मर जाऊँगा लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, आपको गुरु बनाना है। तो साथ वाले जो कुछ शिष्य थे वो बोलने लगे कि महाराज जी, ये बच्चे को मत लेकर चलो, मतलब बंगाली में बोल रहे थे वो, इसको मत लेकर चलो, पता नहीं किसका बच्चा है, क्या है, कोई केस कर देगा, किडनैप किए, ये किए, भाग के आया हुआ बच्चा है, मत लेकर चलो। तो मैं बोला नहीं महाराज जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझे लेकर चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। तो आखिरी में फिर उन्होंने मुझे उठाया, ऐसे गोद में लिया, बोले ठीक है चल। तो मैं बोला बस 1 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। दौड़ के गया, मैं अपने दोस्त को बताया कि मुझे गुरु मिल गए, मैं जा रहा हूँ। तो बोलते अरे रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है, थोड़ा बता तो, कौन गुरु मिला, कहाँ मिला, किसके साथ, जरा थोड़ा आता पता तो दे। फिर मैं दिखाया, वो जो गुरु है देखो, गुरुदेव दिख रहे, उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। अरे इनके साथ जाना था तुझे? मैं बोला हाँ, यही गुरु है मेरे, इन्हीं को मैंने गुरु माना। तो बोले ये तो मैं जानता हूँ, इनको हर साल मैं देखता हूँ। तो मैं बोला मुझे बताया क्यों नहीं? तो बोलते मुझे क्या मालूम कि तुझे ये गुरु चाहिए। तो उस समय में वो चलता था जीप झोंगा। फिर वो जीप झोंगा से कामाख्या से हम 150 किलोमीटर आगे ताल घास करके क्षेत्र है, वहाँ हम पहुँचे, गुरुजी के सानिध्य में रहा। आगे का सफ़र बड़ा संघर्ष भरा रहा, क्योंकि गुरु के पास जब आप जाते हैं, कोई नया शिष्य जाता है, तो जो पुराने शिष्य होते हैं उनमें जलन की भावना आ जाती है। अगर गुरु आपको पूछने लगे, ज़्यादा अगर आपका नाम लेने लगे,
तो जलन की भावना होती है, और शिष्यों में भी क्या होता है कि होड़ मची होती है कि मैं गुरु जी का प्रिय शिष्य बनूं, उसको लगता है मैं शिष्य बनूं, इसी इसमें या तो चुगली करने में लगे रहेंगे, दूसरे का नंबर काटने में लगे रहेंगे, दूसरे को मार खिलाने में, डांट खिलाने में, इसी में उनका दिमाग चलता रहता था। तो जब मैं शुरू में गया तो मैं आपको क्या बताऊं, 1 साल तक, कितने, मेरे जगह कोई दूसरा होता तो भाग जाता, 1 साल तक मैं कपड़े धोता रहा शिष्यों के, जो सीनियर शिष्य उनके कपड़े धोता रहा मैं। सुबह 10 बजे से लेकर 2-3 बजे तक कपड़े ही धोता रहता था, समझ गए। फिर शाम हो गया तो सब्जी काटता रहता था, फिर बर्तन धोता रहता था, रात 11-11 बजे तक काम करता रहता था मैं। सुबह 10 बजे से तो रात 11 बजे तक काम करता रहता था। फिर एक दिन गुरुदेव की नज़र पड़ी मेरे पर, तो एक जो शिष्य था, मणिभद्र नाम था उनका, गुरु भाई है मेरे, उस दिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और बुखार बहुत ज़्यादा था, तो मैं कपड़े नहीं धोया, तो उन्होंने आके मेरे को 4-5 थप्पड़ जड़ दिए। तो जब थप्पड़ मार रहे थे उतने में गुरुदेव आ गए, और मैं बोलता उस गुरु भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने मुझे उस दिन थप्पड़ मारे। अगर उसने थप्पड़ नहीं मारा होता तो मुझे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। उसने जब थप्पड़ मारा, गुरुदेव ने देखा तो गुरुदेव ने बहुत डांटा और बोले आज से इसको कोई काम नहीं बताएगा, और गुरुदेव ने फिर मुझे अपने सेवा में रख लिया। फिर शिष्य कैसा होता है, शिष्य कैसा होना चाहिए, मैं हर वक्त अपने गुरु जी को निहारता रहता था, हर वक्त मेरी नज़र सिर्फ गुरुदेव पर होती थी। मैं कहीं भी हूँ, कहीं भी खड़ा रहूँ, लेकिन मेरी नज़र गुरुदेव के अलावा कहीं नहीं होती। मुझे ये पता चल जाता था कि अब गुरुदेव को पानी देना है, मुझे ये पता चल जाता था अब गुरुदेव को तौलिया देना है, मुझे अब ये पता चल जाता था कि गुरुजी क्या बोलने वाले हैं और गुरुजी को क्या देना है। उनके मुख से शब्द निकले उससे पहले ही उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे समझता था अब इनको ये देना है। एक शिष्य ऐसा बनता है कि गुरु के बोलने से पहले शिष्य समझ जाए कि गुरु क्या चाहता है और क्या बोलना चाहता है। तो इस तरह से गुरुदेव की मैंने सेवा की, और गुरुदेव ने मुझे पहली जो साधना दी, 8.5 वर्ष के आयु में सबसे पहली जो साधना मैंने की वो थी काल भैरव की साधना। और काल भैरव की साधना कैसी, आपको पता है, एक साधक जिसकी आयु कम से कम 35-40 साल हो, कम से कम 35-40, अधिकतर उससे ज़्यादा के होते हैं, और उसके पहले उन्होंने कई तामसिक साधनाएं की हो, कई भूत प्रेतों का प्रत्यक्ष दर्शन किया हो, या कई उग्र साधनाएं की हो, उसके बाद कई साधनाओं के अनुभव होने के बाद वो काल भैरव की साधना की ओर बढ़ता है। तो काल भैरव जी की जब साधना गुरुदेव ने मुझे दी तो मुझे एक ही बात कहा था कि आप जब काल भैरव आपके सामने आए तो काल भैरव जी के चेहरे के तरफ नहीं देखना है। जब सामने प्रकट होंगे तो जो उनको नैवेद्य सामग्री है, जो भोग चढ़ाना है, वो सब रखा था, शराब का प्याला और जो चीज़ें थी वो, और चमेली का पुष्प माला। तो उन्होंने कहा जैसे काल भैरव जी आएंगे तो उनके पैरों के तरफ देखते हुए जो नैवेद्य सामग्री है वो आगे सरकाना है, जो चमेली के पुष्प है ऐसे फेंकना है, और चेहरा नहीं देखना है, क्योंकि काल भैरव जी का स्वरूप इतना विकराट है, इतना खतरनाक है कि आम इंसान उसको देख नहीं सकता। उनके चेहरे को अगर देख ले काल भैरव का चेहरा, या तो वो साधक पागल हो जाता है, या उसका जगह पे जो है हार्ट फेल होके मर जाएगा, हार्ट अटैक है। इतना डरावना स्वरूप, या तो जगह पे पागल या तो जगह पे खत्म, दो ही चीज होगा उसके साथ। तो साधना का मेरा पहला दिन था, और जहाँ हमारा आश्रम है गुरुदेव जी का वो 100 एकड़ में बना हुआ है, और पास में बबूल का जंगल था, बबूल के वृक्षों का। तो वहाँ पर मैं साधना करने गया, और वो लगभग जो है 7-8 एकड़ दूर जाने के बाद में वो जंगल था, खेत में ही जंगल था। तो मैं साधना करने गया, पहले मंत्र जाप करना था,
3 माला जप करना था, 3 माला जप किया। उसके बाद में 108 आहुति डालनी थी, आहुति डाला। और साथ में एक कांच का गिलास था जिसमें शराब चढ़ानी होती थी, कच्ची शराब। तो मैं मंत्र जाप किया, मंत्र जाप करने के बाद हवन किया। हवन करने के बाद में जो भोग नैवेद्य है वो यज्ञ कुंड के पास रख के वहीं पे सोना होता था रात्रि में। तो मैं वहीं सो गया, सोया। और सुबह जब उठा तो देखता हूँ कि जो कांच का गिलास था जिसमें मैं शराब रखता था वो गायब। अब मुझे पक्का लगा कि कोई ना कोई गुरु भाई जो है ये हरकत कर रहा है, कांच का गिलास ले जा रहा है। दूसरे दिन साधना के लिए गया, दूसरे दिन फिर कांच का गिलास गायब। अब दूसरे दिन डांट भी पड़ गई मुझे गुरुजी से कि कांच का गिलास गायब। अब मुझे और पक्का डाउट हो गया कि कोई ना कोई गुरु भाई है कि मेरे साधना में विघ्न डालना चाहता है। तीसरे दिन फिर साधना में गया, साधना किया और वही जैसे सोया, लगभग 2-2:30 बज रहे होंगे। बस ऐसा 5 ही मिनट हुआ था, मेरी आंख लगी होगी और ऐसे आकाश की तरफ सर करके सोया हुआ था, चेहरा करके। मैं देखा कि किसी की आने की आहट महसूस हुई। लगभग वो 5 फीट 10 इंच के आसपास की उसकी हाइट रही होगी। पतला सा व्यक्ति, सीमेंट कलर का पैंट पहना हुआ था, आज भी अच्छे से याद है। आया, मैं बोला हो ना हो यही वो गिलास चोर है और इसको आज मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा, ठीक है। तो मैं सोया हुआ बस उसको देख रहा हूँ कि बस मेरे को ये कंफर्म करना था कि ये गिलास उठाता है या नहीं, बस यही कंफर्म करना था। मैं वही प्रतीक्षा कर रहा। वो आया, गिलास उठाया और ऐसे जाने के लिए पलटा। मैं तुरंत उठ के उसका ऐसा हाथ पकड़ा, उठ के ऐसा हाथ पकड़ा और मैं ऐसा बैठा हुआ हूँ जमीन पे, उसका हाथ पकड़ा। मिली सेकेंड में हाथ पकड़ा और वो जो है लगभग 5 फीट 10 इंच का व्यक्ति इतना सा बालक बन गया, इतना सा काला झोलर पहना हुआ, इतना सा बालक, और मैं हाथ पकड़ा हूँ। लेकिन जो बुद्धि है वो मेरी भ्रमित हो गई। मतलब जो बोलते हैं ना, सोचने और समझने की क्षमता, भान और मति दोनों खत्म। जैसे कारावास के समय कृष्ण जी का जन्म हुआ, सभी जो पहरेदार है सब भ्रमित हो गए थे ना, ठीक वही स्थिति। मैं हाथ पकड़ा हूँ, अच्छा कोई विचार नहीं उसके अलावा। मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, उस बालक के बारे में सोच रहा हूँ। मैं हाथ पकड़ा हूँ और उसके जैसे चेहरे की तरफ देख रहा हूँ। जैसे किसी बच्चे का पेट दर्द होता है तो बच्चा बहुत रोता है ना, जैसे 1 घंटा 2 घंटे से रो रहा हो, ऐसा रो रहा है। और उसकी ऐसी लंबी लार टपक रही है, ऐसी मुंह से रोता हुआ और लार टपक रही है। जैसे मैंने उसके मुंह से और लार टपकते हुए देखा, वही मेरी बुद्धि पूरी तरह स्तंभित। अब मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। फिर मेरे मन में ख्याल आया, अरे फिर अब मैं दूसरी सोच रहा हूँ, अरे ये बच्चे को तो शायद पता नहीं बहुत रो रहा है, तकलीफ हो रही है, छोड़ दो हाथ। मैंने ऐसा बस ऐसा किया और उसको ऐसे देख रहा हूँ। वो ऐसे हवा से ऐसे उड़ते उड़ते जा रहा है और हंसते हुए जा रहा है, जोर जोर से हंस रहा है और ऐसे उड़ते उड़ते चल दिया। अब इतनी बुद्धिमती मेरी मारी गई, मैं देखा क्या है ऐसा बोल के वापस सो गया। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि एक 6 फीट के लगभग का व्यक्ति इतना सा बालक बन गया, यही तो काल भैरव जी है मेरा, या कोई शक्ति है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और मैं सो गया वापस से। और सुबह उठ के देखा गिलास तो लेके ही गया वो साथ में, तीसरा भी। तो फिर आके गुरुदेव को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटी। तो गुरुदेव ऐसी खाट पर, इमली का पेड़ था, खाट पर बैठे हुए थे। सीधा उठे, इतने जोर से थप्पड़ मारे कि मैं नीचे ही गिर गया एक ही थप्पड़ में। और इतने क्रोधित होके बोले, ये तूने क्या किया? क्योंकि देखो ये भाव एक गुरु का ही हो सकता है। एक गुरु, एक टीचर, एक कोच कभी नहीं चाहेगा कि उसका विद्यार्थी असफल हो। वो अपने विद्यार्थी के सफलता में अपनी सफलता मानता है। एक गुरु और एक पिता इस तरह होते हैं। तो इतना चिढ़ गए गुरुदेव और बोले, तूने क्या गलती किया? तू जानता है तूने क्या किया? तूने काल भैरव जी का साक्षात हाथ पकड़ा और तू बालक है करके वो बाल भैरव के रूप में तेरे सामने आए, तूने हाथ पकड़ा, तूने वचन लेना था, ऐसे ही छोड़ दिया तूने। तुझे इतना समझाया था। पर मैं बोला, आपने मुझे ये भी तो नहीं बताया कि बच्चा बन के आएगा। मुझे भी नहीं पता बच्चा बन, मैं तो बोला काल भैरव जी आएंगे, उनके पैर की तरफ देखना है। आपने जो विकराट स्वरूप बताया, ऐसे बड़े बड़े आएंगे, इतने बड़े बड़े एक एक पैर होंगे उनके। मैं यही सोच रहा था, इतने बड़े बड़े पैर वाले आएंगे, वही काल भैरव जी है। मैं सोच के बैठा, आएंगे बड़े बड़े पैर वाले, मैं पैर को देखूंगा और पुष्प फेंकूंगा, नैवेद्य सरकाऊंगा, वचन ले लूंगा। मुझे थोड़ी पता था कि बच्चा बन के आएगा। तो फिर बहुत डांटे। उसके बाद 7 दिन तक गुरुदेव ने मेरे से बात नहीं की और मैं निराश था,
क्योंकि एक बहुत बड़ी साधना जो है मेरे से खंडित हो गई थी। फिर 7वें दिन गुरुदेव मुझे बुलाए कि इधर आ, एक काम कर, कोई बात नहीं, तेरी साधना असफल हो गई, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है मैं जानता हूँ कि शायद ही कोई इस पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति जन्म लिया होगा जिसने काल भैरव का हाथ पकड़ा हो। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लिया होगा जिसने काल भैरव का हाथ पकड़ा होगा, और शायद इस कलयुग में तो कोई ऐसा जन्म नहीं लिया। और उन्होंने कहा कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी भूत प्रेत दुष्ट शक्तियाँ तेरे सामने नहीं टिकेगी, लेकिन अब तुझे जो है दूसरी साधना करना है। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, काल भैरव जी के कितने साधक मिल जाएंगे, हजारों साधक मिल जाएंगे। हनुमान जी के साधक लाखों में मिल जाएंगे, सही है। हनुमान जी के मंदिर भी लाखों करोड़ों में मिल जाएंगे, और काल भैरव जी के भी मंदिर जो है लाखों में मिल जाएंगे आपको, और उनके साधक भी मिल जाएंगे। पर काल भैरव जी ने प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा होगा या सोचा होगा, तुझे मेरे भक्ति के लिए जन्म नहीं लिया है, तूने मेरे भक्ति के लिए जन्म नहीं लिया, तेरी मंजिल कुछ और है, ये सोच के उन्होंने मुझे छोड़ दिया आशीर्वाद देकर। आपको मैं बताना चाहता हूँ, दूसरी जो साधना थी वो माँ मातंगी की साधना है। और जब पार्वती माता ने नवम महाविद्या का रूप धारण किया माँ मातंगी का, उस समय वहाँ पर सभी देवी देवता थे, सारे ऋषि मुनि वहाँ पर मौजूद थे। सिर्फ 2 लोग नहीं थे, एक शिवजी, क्योंकि शिवजी शमशान में थे और वहाँ पे मतंग महादेव का रूप धारण कर रहे थे माँ मातंगी की अधूरी शक्ति को पूरा करने के लिए, ठीक है। और मार्कंडे ऋषि उस समय तप में थे, ध्यान में लीन थे, साधना कर रहे थे। तो उनको अंतरात्मा से चेतना आई कि माँ पार्वती उन्हें बुला रही है। और जब माँ मातंगी अपने स्वरूप के बारे में सब देवी देवता को बता रही थी कि क्या उद्देश्य है, माँ मातंगी का रूप उन्होंने क्यों धारण किया, उसी दौरान वहाँ पर मार्कंडे ऋषि पहुँचे और उन्होंने कहा, हे माते, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मुझे बुला रहे हो, मैं साधना में लीन था और मैं जैसे मुझे पता चला मैं तुरंत उठ के आया। तब माँ मातंगी ने कहा, हाँ पुत्र, मैंने ही तुम्हें बुलाया है, और जो मैंने ये रूप धारण किए हैं और सृष्टि के उद्धान के लिए तुम्हें जो है एक पुराण की रचना करनी है जिसका नाम होगा मार्कंडे पुराण, और जिसमें तुम मेरे नवम महाविद्या एवं अन्य महाविद्या रूप का प्रचार प्रसार करोगे। और माँ के आदेश से उन्होंने मार्कंडे पुराण की रचना की और माँ मातंगी स्वरूप का खूब प्रचार प्रसार किया। और माँ मातंगी का जब रूप धारण किया माँ पार्वती ने, तो उस रूप का सर्वप्रथम पूजन जो है वो भगवान नारायण ने किया, और उन्हीं के सहयोग से आज सृष्टि के जो पालनकर्ता बने हैं वो माँ मातंगी के सहयोग से। और माँ मातंगी जो है माँ कमला, लक्ष्मी माता जो है माँ कमला की जो है मार्गदर्शिका भी है। जब माँ लक्ष्मी को कोई मार्गदर्शन चाहिए होता है तो माँ मातंगी से मार्गदर्शन लेती है। कौन? माँ लक्ष्मी। तो मार्कंडे जी के बाद में इतिहास उठा के देख लो तो उनका प्रचार प्रसार करने वाला कोई साधक नहीं मिलता है। उसके बाद अगर कोई साधक है तो दूसरा नाम मेरा आता है, और ये मेरा जीवन धन्य हो गया कि माँ ने इतना बड़ा वरदान मुझे दे दिया। और यही कारण है कि माँ ने इतना बड़ा मुझे वरदान दे दिया, माँ ने इतना बड़ा स्थान दे दिया कि मार्कंडे ऋषि जी के बाद अगर कोई साधक का नाम निकलता है कलयुग में तो वो मेरा निकलता है। तो माँ ने इतनी बड़ी कृपा की, और उसी कृपा से इतना बल मुझे मिलता है कि मेरे अंदर लालच उत्पन्न नहीं हो पाता, और उसी कृपा के वजह से मैं इतना जन कल्याण कर पाता हूँ। इतनी समस्याएं आती है लेकिन फिर भी रास्ता बनता है। मैं कभी नहीं देखता कि इतना पैसा खर्च होगा, उतना पैसा खर्च होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं माँ का एक छोटा सा चाकर हूँ और मैं माँ की चाकरी कर रहा हूँ। मुझे ये अवसर माँ ने मिला है तो मैं इसे बखूबी निभाऊंगा जितना मेरे से होगा। मैं तो माँ को बोलता हूँ, माँ मैं चल रहा हूँ, चलाना तेरा काम है, मैं तो चल रहा हूँ, जो होगा लाभ भी तेरा हानि भी तेरी, मेरा कुछ नहीं है।
और माँ कभी कुछ होने भी नहीं देती है। दिक्कतें आती हैं लेकिन माँ खुद ही रास्ता खोलती है, हर वक्त हर समय साए की तरह साथ चलती है। तो माँ ने जीवन बदल दिया। तो ये जो धन वगैरह इसकी कोई लालसा नहीं है, और जितना भी होता है वो पूरा जन कल्याण में लगता है। तो इतना बड़ा माँ ने कृपा की, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ईश्वर कृपा प्राप्ति की ओर बढ़ो, जीवन धन्य होगा। ये मरण और जन्म, ये जो चक्र है, इससे मुक्ति पालो। क्योंकि जन्म लोगे फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे फिर मरोगे, ये बड़ा दुखदाई है। सबसे बड़ा कैसा है, जैसे नदियों का मिलन होता है समुद्र से, ठीक उसी तरह आत्मा का मिलन होता है परमात्मा से। तो हमने ये सोचना चाहिए हमारी आत्मा को सद्गति मिले और हम ईश्वर में विलीन हो जाए, ये हमारी कामना होनी चाहिए। देखो धन तो आता रहेगा, देखो कितने बड़े बड़े लोग हैं, रतन टाटा जी देख लो, एक बहुत अच्छे इंसान है और सबसे ज़्यादा दान पुण्य करने वाला व्यक्ति, और वो इंसान भी साथ में क्या लेकर गया? गया क्या साथ में? कुछ नहीं जाएगा। ये परेशानियां हैं, चलते रहेगी। जब तक इंसान जिंदा है तब तक सुख आएगा, फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा। लेकिन गुरु और ईश्वर, गुरु और भगवान हमें उन संकटों से, दुख से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। अगर आपके पीछे गुरु खड़ा है ना, तो आप बड़े से बड़े विघ्न से निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मेरे पीछे मेरा गुरु खड़ा है। ये एक साहस होता है। जिस तरह एक बालक को पता है कि उसका पिता उसके साथ है, उसके पीछे खड़ा है, वो उसको गिरने नहीं देगा, संभाल लेगा, ठीक उसी तरह गुरु होता है। गुरु आपको गिरने नहीं देगा, कितनी कठिन घड़ी हो आपको निकाल लेता है। इसलिए जीवन में गुरु अति आवश्यक है, मार्गदर्शन हेतु।